Compound word, we have this word called as wardrobe. तो ward plus robe, compound word क्या आएगा? Wardrobe. All right. Home plus maid will become what? Homemade. Yes or no? Play plus ground will become what? Playground. Will you leave space? No, sir. Don't leave space. Okay. Post plus man will become what? Am I clear here? So आपको कंपाउंड वर्ड 1 मार्क के लिए आएगा तो कर पाओगे ना आप लोग? ब्लेंडेड वर्ड्स मतलब दो वर्ड को मिला के आपको वर्ड बनाना है. इंफॉर्मेशन है और एंटरटेनमेंट है, तो यहाँ से आप लेंगे इन्फो, यहाँ से आप लेंगे टेनमेंट. इन्फोटेनमेंट मतलब एंटरटेनमेंट करते करते आपको कोई चीज कोई सिखा रही है तो उसको बोलेंगे आप इन्फोटेनमेंट. ये सुनो, कभी कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कितनी अच्छी अच्छी बात उन लोग बताते हैं ना एक्टिंग करके. यस और नो? तो उसको बोलेंगे इन्फोटेनमेंट. नागिन नहीं, नागिन कौन बोला? यस नागिन में कुछ अच्छा नहीं बताता. यहाँ पर मालिशियस सॉफ्टवेयर मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर आपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया उसके अंदर वायरस है या तो कोई प्रॉब्लम है. तो हम लोग यहाँ से माल वर्ड लेंगे, यहाँ से वेयर लेंगे, तो हम लोग का वर्ड बनेगा मालवेयर. अंडरस्टूड? इलेक्ट्रॉनिक मेल, अगर आप कोई लेटर इंटरनेट से भेज रहे हो उसको बोलेंगे आप ईमेल. क्या बोलेंगे? ब्रेकफास्ट और लंच अगर आप साथ में करते हो, मतलब आप उठे ही 1 बजे हो खाना खाने के टाइम पे, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रांच. क्या बोलेंगे उसको? ऑलराइट. यहाँ पे बोला है फॉरेन प्लस एक्सचेंज. अभी आपके अगर कोई डैडी या कोई अंकल बाहर कंट्री में रहते हैं तो वो बाहर का पैसा इंडिया में भेजेंगे ना, तो उसको चेंज करना पड़ेगा ना इंडियन रुपीज में, तो उसको बोलेंगे फॉरेक्स. क्या बोलेंगे? FORE और यहाँ पे एक्स, फॉरेक्स. समझ में आया? अभी ऐसे थोड़े बहुत वर्ड्स है जो थोड़े से कंफ्यूजिंग है, तो वो है मल्टी प्लस कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स. क्या बोलेंगे उसको? मल्टीप्लेक्स इज अ टाइप ऑफ थिएटर. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज न्यूज प्लस ब्रॉडकास्ट, उसको बोलेंगे न्यूज कास्ट. क्या बोलेंगे उसको? मोटर प्लस पेडल हो जाएगा मोपेड. क्या हो जाएगा? मोपेड बाइक्स आती है. यस और नो? आप चाहे तो आप पेडल मार के भी साइकिल को चला सकते हो, या तो आप डायरेक्टली उसको गियर पे भी चला सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली. ऑक्सफोर्ड प्लस कैम्ब्रिज क्या हो जाएगा? ऑक्सब्रिज. Am I clear with blended words and compound words? Yes, sir. 1 मार्क ग्रामर के लिए जो नेक्स्ट है वो है इन्फिनेटिव. क्या है? इन्फिनेटिव में टू आता है. क्या आता है? तो टू ईट. आई यूज दिस प्लेस टू हाइड, तो क्या आंसर है? आंसर में लिखेंगे टू हाइड. शी नीड टू फाइंड दैट बुक, टू फाइंड. वी हैव डिसाइडेड टू गो टू हिल स्टेशन. पीटर वांटेड टू बिकम अ शेफ, टू बिकम. समझ में आया? नेक्स्ट, एल्बर्ट इज स्टडिंग हार्ड टू स्कोर, इतना सबको क्लियरली समझ में आया? समझा? नेक्स्ट, ये नेक्स्ट हम लोग जाते हैं इन्फिनेटिव में. आपको ये सेम सेंटेंस लिखना है. सेंटेंस लिखने के बाद में टू हाइड ऐसा करके अंडरलाइन करेंगे और नीचे लिखेंगे टू हाइड इन्फिनेटिव. अंडरस्टूड? सेम सेंटेंस यू विल राइट, यू राइट डाउन व्हाट इज द इन्फिनेटिव एंड डैश डाल के इन्फिनेटिव लिखने का. जेरेंड मतलब ING फॉर्म ऑफ द वर्ब. व्हाट डू यू मीन बाय जेरेंड? लव का हो जाएगा लविंग, लाफ का हो जाएगा लाफिंग, किल का हो जाएगा स्माइल, ईट, ड्रिंक, रन, स्किप, हॉप, स्मोक. समझ में आ गया? यस. नाउ you tell me, here in this line eating is the gerund. Yes or no? What is the gerund in the second sentence? I started reading loudly in the class. तो आप लिखेंगे reading dash gerund, reading dash gerund. Yes or no? या तो आप gerund dash reading भी लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो? gerund dash reading. थर्ड वन में बताओ क्या है आपका? फोर्थ वन में behaving. Yes or no? फिफ्थ वन में sixth, seventh, solving. Am I clear, everyone? Yes, sir. Now, we have past and present participle. Past and let का past participle is
लेटिंग जो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ऐसा नहीं है, इधर आएगा लेटिंग। क्या आएगा? लेटिंग। ऑल राइट, लेट का पास्ट पार्टिसिपल है, आई एम सॉरी, लेट का प्रेजेंट पार्टिसिपल इज लेटिंग, पास्ट पार्टिसिपल इज लेट, पास्ट पार्टिसिपल इज ऑल राइट। चलो फर्स्ट से करते हैं। प्लान का पास्ट पार्टिसिपल इज प्लान्ड और प्रेजेंट पार्टिसिपल इज प्लानिंग। प्रेजेंट में आपको आईएनजी डालना है। क्या डालना है? ऑल राइट। और पास्ट में डिपेंड करता है वर्ड के ऊपर, पर प्रेजेंट में आपको आईएनजी ही डालने का है। स्प्लिट का हो जाएगा स्प्लिटिंग, स्प्लिट का हो जाएगा निट का हो जाएगा निटिंग। निटिंग पता है ना आपको क्या होता है? बूढ़ी अम्मा लोग नहीं क्या स्वेटर की बुनाई करते हैं ऐसा ऐसा करके, उसको क्या बोलते हैं? निटिंग। एडमिट का क्या होएगा? एडमिटिंग। चैट का होगा स्टेप का, एम आई क्लियर? स्टेप स्टेपिंग। प्लॉट प्लॉटिंग। वैसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल देख लेते हैं। यहाँ पर स्प्लिट का होगा स्प्लिटेड, स्प्लिटेड। निट का होगा निटेड। एडमिट का होगा वाओ। चैट का होगा आई चैटेड विद। स्टेप का होगा स्टेप्ड। क्लियर हुआ? नाउ सी, गेट इज द वर्ड। यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए आपका ये जो है गॉटन आएगा, पास्ट पार्टिसिपल इज गॉटन, और गेट में आईएनजी डालेंगे तो इतना क्लियर हुआ? गेट का पास्ट पार्टिसिपल इज गॉटन, गेट का पास्ट पार्टिसिपल इज गॉटन, GOTTEN। अंडरस्टूड? और लेट का पास्ट पार्टिसिपल इज लेट ओनली, इट विल बी सेम, लेट का लेट। ऑल राइट, नेक्स्ट ट्रिम का आएगा ट्रिम्ड, पास्ट पार्टिसिपल यस और नो। यहाँ पे आएगा ट्रिमिंग। ट्रिमिंग यू नो ना, देयर इज अ ट्रिमर इन योर हाउस, यू डू ट्रिमिंग। हाँ, यस, एवरीथिंग यू डू। नेक्स्ट trimming, you know now how to remove body facial hairs or any underarm hairs and all that is called trimming. Might be your dad must be having it, yes or no? Yes sir. Word chain. Word chain means what? You have to look at the word. In word chain you will have to look at the word. After looking at the word you will have to decide whether it is a noun word, a verb word or an adjective word. All right, जैसे कि यहाँ पर word दिया है meal, what it will be? To meal, the meal, to be meal, the meal. It's a noun. Yes or no? अभी MEAL meal है तो L से क्या बनेगा? लोटस। Yes or no? चलो एक वर्ड बना के दिखाओ। लोटस। S से क्या बनेगा? S for sun, N for या nose, E for egg. Yes or no? Woman. Woman means what? Again a noun. Yes or no? N for nest, T for top. top पता है ना, भौरे को बोलते हैं। P for pen, N for neck. Yes or no? अभी हम लोग लेते हैं every word is just like that. Study लेते हैं। Study is a verb. Study is a study is a verb. Yes or no? Study is a तो लास्ट वर्ड क्या है? वाई। वाई से बनाओ टू एक्सीलेंट बॉय। येल या यॉन। येल मतलब चिल्लाना, जोर से चिल्लाओ स्टडी, तो दैट इज येल, दैट इज कॉल्ड व्हाट? येल। एंड यॉन करना मतलब YAWN, यॉन का मतलब होता है हाँ, ये जो अपन उदासी लेते हैं ना थक जाने के बाद में, इसको बोलते हैं यॉन। इसको क्या बोलते हैं? नेक्स्ट, यॉन लोगे तो आपको N मिलेगा लास्ट में। येल में आपको लास्ट में क्या मिल रहा है? वर्ड L। L से एक वर्ब बताओ। L से टू लाइक, टू E से टू ईट, टू ईट। रूट वर्ड बोलने का, ईटिंग नहीं आएगा। रूट वर्ड में ING ED आएगा। T से टू टिक, टू K से टू किक, K से वापस टू कीप। इतना क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट, समझ में आया कि नहीं आया? अभी यहाँ पे बोला यूथ। यूथ मतलब जवानी। ऑल राइट, यूथ।
यूथ इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपको दिखेगा नहीं, यस और नो। हंगर दिखेगा क्या आपको, भूख कितनी लगी आपको पता चलेगा, तो हंगर भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब दिखेगा नहीं, इंटैंजिबल नाउन इट इज। आर फॉर टू राइस, किसी की तरक्की आपको दिखती है क्या, नो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यस और नो, RISE राइस। टू एनवी, कोई कितना जल रहा है आपसे आपको मालूम पड़ेगा क्या, वो आपको फील नहीं हो सकता है, यस और नो। एनवी, एनवी मतलब जलन, समझ में आया कि नहीं आया। वर्ड रजिस्टर, अब वर्ड रजिस्टर का मतलब ये होता है कि आई एम सॉरी, उस वर्ड के रिलेटेड आपको बहुत सारे वर्ड्स बनाने का है। जैसे स्कूल वर्ड आया तो आप बनाएंगे टीचर, क्लासरूम, लेबोरेटरी, प्लेग्राउंड, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, लता आंटी, समझ में आया। हाँ, कैंटीन, कंप्यूटर रूम, फीस काउंटर, वॉचमैन, स्टाफ रूम, साइंस लैब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब टेक, ऑलराइट, जो भी टेक्नोलॉजी वाली चीज है। यस, पहले मम्मी के पास टुक 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 वाला फोन था, अभी स्मार्टफोन आ गया, यस और नो। तो हम लोग लिखेंगे स्मार्ट। टेक्नोलॉजी कैसी होती है, टेक्नोलॉजी में क्या प्रॉब्लम आती है, वायरस आ जाता है ना, तो हम लोग लिखेंगे वायरस, यस और नो। AI भी होता है ना, अपने आप करती है ना सब टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल, वही रोबोट में है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समझ में आया। एक और एक बोलो, टेक्नोलॉजी, फास्ट टेक्नोलॉजी, वेरी लवली, फास्ट टेक्नोलॉजी, यस और नो। और वर्चुअल, वर्चुअल मतलब क्या, अभी जो चीज आप देख नहीं सकते आपको दिख रही है टेक्नोलॉजी के थ्रू। पहले इंसान के अंदर का दिखता था क्या, अभी MRI कराएंगे, CT स्कैन कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, तो इंसान के अंदर क्या प्रॉब्लम है मालूम पड़ेगा, यस और नो। तो वर्चुअल आप वहां पे लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी इज स्मार्ट, टेक्नोलॉजी इज वायरस, टेक्नोलॉजी हैज वायरस, यस और नो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फास्ट, वर्चुअल। Are my words clear? Now it is your time. Garden, fast everyone. Trees, benches, flowers, slides, playground, mud box, sandbox, sorry, sandbox. देखा है ना, रेती का डब्बा रहता है उसमें लोग बनाते हैं सब कुछ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी हॉस्पिटल का बताइए, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, मेडिसिन्स, ऑपरेशन थिएटर, यस और नो। फिर एक्सरे हॉल, क्या आएगा, एक्सरे वार्ड, यस और नो, एक्सरे वार्ड, सोनोग्राफी वार्ड। मॉर्ग, क्या लिखने का आपको, मॉर्ग, यस आंटी। मॉर्ग, MORGUE, MORGUE। हॉस्पिटल में मुर्दा घर रहता है पता है, जहाँ पे सारे मुर्दे लोग को रखते हैं, उसको बोलेंगे मॉर्ग। क्या बोलेंगे, मॉर्ग, MORGUE। मुर्दा घर में क्यों रखते हैं मुर्दों को, यस, पोस्टमार्टम करने के लिए, एक्सीलेंट। और जिसकी पहचान नहीं होती है, जैसे कभी कोई ट्रेन के नीचे आके मर गया या कोई किधर पे बीच में मर गया, जिसके पास उसके जेब में ID कार्ड नहीं है, तो उसको किधर रखेंगे, मॉर्ग में। जब तक आप पेपर में उसका नाम नहीं डालेंगे, पहचान में नहीं आएगी बॉडी, तब तक उसको मॉर्ग में रखा जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? तो अगर आपको कोई भी बोलेगा मॉर्ग का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलेंगे उन लोग को, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। क्या बोलेंगे, अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ वी विल डू प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रीफिक्स एंड अंडरस्टूड। प्रीफिक्स मतलब वर्ड के पहले लगाने का रहता है आपको वर्ड, सफिक्स मतलब वर्ड के बाद में, अंडरस्टूड।
बिफोर एंड आफ्टर। चलो रेडी। लीगल, लीगल का पहले लग इलीगल, इल और लीगली सफिक्स में क्या आएगा? टेक के पहले क्या लगाएंगे? इनटेक। वेरी गुड गर्ल, इनटेक। और टेक के बाद में क्या आएगा? टेकिंग। वेरी गुड। असाइन का इन असाइन नहीं आएगा, अनअसाइन, अनअसाइन। और यहाँ पे आएगा वेरी गुड बॉय असाइनमेंट। लिव का क्या होगा? अलाइव। वेरी गुड बॉय अलाइव। और यहाँ पे लिविंग। यस और नो? प्लेस को मिसप्लेस, मिसप्लेस मतलब ये चीज इधर पे थी अभी इधर नहीं है तो ये मिसप्लेस हो गई। क्या हो गई? यस और नो? प्लेस, प्लेसिंग। अप्रूव, डिसअप्रूव। और यहाँ पे आएगा अप्रूविंग। ऑलराइट, दिस साइड इज योर होमवर्क। Am I clear, everyone? Now we will move on to page number 15. Now this is a very important topic. It will be helping you throughout the time. You need to have a nice and thorough practice. Am I clear, everyone? Yes. The topic is identify the type of sentence. There are 4 types of sentence. There are first, assertive sentence. Which sentence? Assertive sentence. Second one is, third one, interrogative sentence. Yes or no? चलो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है ये? The sentence will have no comma, no exclamatory mark, no question mark, no order, request, command. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Imperative, I'm sorry, declarative sentence. Which sentence? Declarative sentence. Interrogative question sentence में question mark आएगा। क्या आएगा interrogative sentence में? Exclamatory sentence में exclamatory mark. Imperative sentence में आएगा order, request and command. Order, request and command. इतना क्लियर हो गया? चलो, he reads a book. Assertive sentence. Is Pune a big city? क्वेश्चन मार्क है ना? तो क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव स्पेलिंग ININTER, टर। ININ, ROG, रोग। ATIVE, इंटरोगेटिव। बोलो, इन, टर, रोग, एटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस स्पेलिंग अभी आई एम डायरेक्ट राइटिंग वर्ड्स, आपको अपने हिसाब से लिख देने का है। हाउ लकी आई एम, एक्सक्लेमेटरी स्पेलिंग EX, EXX, क्लैम, CLAM, क्लैम, ATORY, एक्सक्लेमेटरी। बोलो, एक्स क्लैम मेट ORY, go home. Go is an order. Yes or no? Imperative sentence. Which sentence? Imperative sentence. Imperative. I am im. PR, per. Ative. ATIVE. Imperative sentence. Imperative. Understood? What a nice idea it is. Exclamatory mark है तो कौन सा सेंटेंस? Call the police. कौन सा सेंटेंस? The girl bought a new dress. Assertive sentence. New dress. Yes or no? Assertive sentence. Can I help you? हाँ? Interrogative. Which sentence? क्योंकि मालूम पड़ा आपको क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क किसमें आता है? इंट्रोगेटिव। ही इज नॉट अ वाइज मैन, ही इज नॉट अ बहुत अच्छा सच्चा इंसान नहीं है।
यस और नो, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? डिक्लैरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। इतना क्लियर हो गया आपको? बाकी कर लोगे तुम लोग खुद से।